प्रताप की वेदना हुई उस समय सब एक स्तर पर आ गए, एक स्तर। उस समय सब बोल गोप्य उठी जयतिथेधिकम जन्मना ब्रजस्त्रैत इंदिरा शश्वदत्त रही। एक रूप में सब लोगों ने मिलकर जहां प्रभु की स्तुति किया कोई भगवान प्रकट हो गए। तासामाभिर्भूरी मैं मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथा भगवान प्रकट। अब उनसे इस प्रकार का यथायोग्य सबसे व्यवहार करके अंत में वे सब गोपांगना सर्वास्ता के सवालोक पर इस समय एक स्थिति पर से पहुंचे। मोक्ष प्राप्ति में फिर भेद नहीं होता, ही ब्रह्मा जी मुक्त हुए हैं, ये संसार का पराया जीव मुक्त हुआ, ही भेद नहीं रहे। वहां सब एक अवस्था को पहुंचते हैं। तो इस समय केशव का आलोक हुआ, केशव का दर्शन हुआ, सर्वास्ता केशव आलोक परमोत्सव निर्भरता। वह जो स्थिति राधा रानी ब्रजभानु नंदिनी की, जो स्थिति चंद्रावली की, जो स्थिति आपको उसी प्रकार का केशवालोक हुआ, उसी प्रकार का केशवालोक जनित परमोत्सव हुआ, उसी प्रकार के केशवालोक जनित परमोत्सव से निर्वृत्ति सबको हुई। अस्तु फिर कहेंगे कभी कल। श्री राम जय जय राम। जजन चरित लीला करण पीयूष विपरुष सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा उपदिग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भक्तचर्यान चरंती। भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं में श्रृंगार रस की लीलाओं का बहुत बड़ा महत्व। वैसे तो भगवान अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु हैं, निखिल रस सार सर्वस्व हैं। सभी रस भगवान में सांगोपांग रूप से प्रकाश प्राप्त करते हैं। विशेष करके श्रृंगार रस तो भगवान का स्वरूप ही। श्रृंगार रस को विष्णु दैवत्य कहा जाता है, विष्णु देवता उसका है। और श्री कृष्ण के समान ही श्याम वर्ण भी है। और अंगी रस कहलाता है, अंगी, और सब रस उसके अंग। श्रृंगार रस ही मुख्य रूप से अंगी रस है। सिद्धांत की दृष्टि भी समझ लेना आवश्यक है। रसो वैशाह ये वेदांत की श्रुति है जो कहती है अनंत ब्रह्मांड नायक स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म प्रभु रस है, रस रूप है। इसलिए सभी रसों का विकास रस स्वरूप से ही हो, ये स्वाभाविक बात है। निखिल रसामृत मूर्ति, निखिल रसामृत मूर्ति भगवान। और यहां तक की स्थिति है कि उसी रस को पा करके दुनिया के प्राणी भी आनंदित होते हैं। रसज्ञं हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। संसार का प्राणी भी रसामृत सिंधु भगवान के एक कण को ही प्राप्त करके आनंदित होते हैं। इसलिए संसार के भी जो रस हैं तो वे रस भी भगवान का ही एक रूपांतर है। विभिन्न विभिन्न आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, नाना प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार के संचारी, इन सब हेतुओं से रस की निष्पत्ति अभिव्यक्ति मानी जाती। तो जिस रस की अभिव्यक्ति मानी जाती है वो रस क्या है, तो रसशास्त्र वाले भी यही मान लेते हैं कि वह रस शुद्ध पर ब्रह्म ही, शुद्ध पर ब्रह्म ही वो रस भी है।
संपूर्ण संसार नीरस है और रस आएगा कहां से? नीरस संसार में रस आएगा कहां से? रस तो वही है, निखिल रसामृत मूर्ति सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण ही रस है। फिर भी एक प्रकार का रस निर्जास भगवान को कहते, रस निर्जास। संभवतः हमने कहा भी होगा कि भगवान पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज। वैसे पानी के सरोवर में मिट्टी का पंख होता है, उससे पंकज उत्पन्न होता है। पंकज की सुंदरता, मधुरता, सरसता का वर्णन करते हुए कभी इंद्र लोग अघाते नहीं। तो पानी के सरोवर में मिट्टी के पंख से उत्पन्न होने वाले पंकज की सुंदरता, मधुरता, सरसता का वर्णन करते हुए कभी इंद्र लोग अघाते नहीं। अगर दूध के सरोवर में नवनीत के पंख से पंकज कोई उत्पन्न हो, दूध का सरोवर हो, नवनीत का पंख हो, उससे पंकज उत्पन्न हो, तो उसकी सुंदरता, मधुरता, सरसता कितनी अद्भुत होगी। अमृत का सरोवर हो, अमृत सार सर्वस्व पंख हो, उससे उत्पन्न पंकज हो, तो उसकी मिठास और भी कुछ अद्भुत ही हो। सच्चिदानंद रससार सरोवर में सच्चिदानंद रससार सर्वस्व पंख से अगर कोई पंकज उत्पन्न हो, तो उस पंकज की भी कल्पना लोगों ने की। यहां तो हम कहते हैं पूर्णानुराग रससार सरोवर, पूर्णानुराग रससार सरोवर, उससे उत्पन्न सरोज, वो सरोज ब्रजधाम माना जाता है। वो सरोज ब्रजधाम, पूर्णानुराग रससार सरोवर से उत्पन्न जो सरोज पंकज, वो है ब्रजधाम। और उस ब्रजधाम में, सरोज में जो पीली केसरें हैं, वही गोप सीमंतिनी, गोपांगना। पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज में जो किंजल है, तो पीली केसरों में जो पराग है, पराग, वही कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन है। और उस पराग में जो मकरंद है, रस है, वही रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी श्री वृषभानु नंदिनी। इसलिए समझ लीजिए कि कितना अंतरंग तत्व है। कोई बाह्य तत्व है, वो विचार को अवकाश दिए, किसी माइक भौतिक तत्व का सन्निवेश नहीं। इसीलिए भागवत में स्पष्ट है, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तय अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपि उपनिषदृशाम। भगवान के स्वरूप अनंत सत्य स्वरूप है, अनंत चैतन्य स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है। और तदेक रस मूर्तयः, उसमें अन्य किसी भी तत्व का सन्निवेश नहीं है। सच्चिदानंद घन रूप ही वो भगवान का स्वरूप है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, जैसे मिठाई का खिलौना हो, उसका सब कुछ मिठाई मिठाई। चीनी का बना हुआ घोड़ा, उसका पूंछ भी चीनी और मुख भी चीनी और कान भी चीनी और सब कुछ चीनी चीनी। इस प्रकार से इससे भी ऊंची बात बताई, पूर्णानुराग रससार सरोवर में जो पूर्णानुराग रससार सर्वस्वरूपी पंख से उत्पन्न पंकज हुआ है, वही पंकज ब्रजधाम है। उस ब्रजधाम में जो, उस पंकज में जो वो केसर है पीली, वो श्री ब्रज सीमंतिनी है। उसमें जो पराग है, वो कृष्णचंद्र परमानंद कन्न है। उनमें जो मकरंद है, वो रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी है। इसीलिए कहा जाता है सच्चिदानंद
अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु भगवान, उनमें माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री शक्ति राधा रानी। तो कौन कह सकता है कि चंद्रिका के बिना चंद्र कोई महत्वपूर्ण तत्व रहता है और प्रभा के बिना भानु कोई महत्वपूर्ण तत्व रहता है? शीतलता, मधुरता, पवित्रता के बिना गंगा जल नाम की क्या वस्तु रहती है? मिठास के बिना अमृतत्व नाम की कौन सी वस्तु कहाँ होती है? तैसे अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु नाम की वस्तु कहाँ रह सकती है जब तक उसके माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री नहीं। इसलिए माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी तद विशिष्ट ही अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु भगवान भगवान है। इस दृष्टि से कहां तक बतलाएं? ये सिद्धांत है कि भगवान उभयात्मक है, गौर तेजस संबलित श्याम तेज और श्याम तेज संबलित गौर तेज, गौर तेज से संबलित श्याम तेज और श्याम तेज से संबलित गौर तेज, और दोनों तेज एक। शास्त्र कहते हैं एकं ज्योतिरभूत द्विधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति अनंत खंड निर्विकार ब्रह्म ज्योति, एक ही ज्योति अभूत द्विधा, दो रूप में प्रकट हुई है। राधा माधव रूपकम, एक गौर तेज के रूप में, एक श्याम तेज के रूप में, और उसकी शोभा अलग अलग नहीं। गौर तेज पृथक, श्याम तेज पृथक, ये नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं गौर तेज परित्यज्य श्याम तेज समर्चयेत, जपेद बा ध्यायते बापी सबवेद पातकी शिवे। जो गौर तेज को त्याग करके केवल श्याम तेज की पूजा करते हैं वे पातकी हो। एतावता गौर तेज संबलित ही श्याम तेज की पूजा होनी चाहिए, श्याम तेज संबलित ही गौर तेज की पूजा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि उभय एक रूप। ब्रज के भक्त लोग कहते हैं श्याम शीशी में गौर रस भरा है और गौर वस्त्र से वो प्रावृत भी है। शीशी के भीतर भी श्याम रस और बाहर भी श्याम पट समावृत है, और श्याम शीशी के भीतर गौर रस और वो पीत पट समावृत है। इसीलिए वर्णन है बरहा पीडम नटबर्बकु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासक कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। तो वो कनक कपिश पीतांबर क्या है? वो राधा रानी वृषभानुनंदिनी। माने श्याम तेज जो है वो गौर तेज से संबलित है। ऐसी इसी तरह से गौर तेज भी श्याम तेज से संबलित है। माने भीतर भी श्याम रस, बाहर भी श्याम रस, भीतर भी गौर रस, बाहर भी गौर रस, ऐकात्म में अभेद है। चंद्रमा और चंद्रिका का पार्थक्य कौन समझे? गंगा जल और उसकी शीतलता, मधुरता, पवित्रता का अंतर कौन समझे? ऐसे ही अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु तत्व में माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री परमाह्लादिनी शक्ति भगवती का भेद कौन समझ सकता है? इस दृष्टि से श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के भीतर भी गौर तेज है और बाहर भी गौर तेज। राधा रानी वृषभानुनंदिनी के भीतर भी श्याम तेज है और बाहर भी श्याम तेज। बड़ा सुंदर एक प्रवसोह
कुबलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणि दाम वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हर जयति। वृंदावन की तरुणी जो है, वृंदावन धाम की तरुणी, फिर जो है ब्रजनव तरुण कदम्ब मुकुटमणि राधा, इनमें मंडन मखिलम हर जय, संपूर्ण मंडन उनका, संपूर्ण भूषण उनका श्री भगवान ही। भगवान से भिन्न वो भूषण नहीं धारण करती। सर्वसो कुबलयम, उनके कानों में जो नील कमल का कुंडल है, राधा रानी वृषभानु नंदिनी जो कानों में नील कमल का कुंडल धारण करती हैं, और कुछ नहीं। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन ही वही नील कमल कुंडल बनकर उनके कानों में विराजमान। अक्षणो रंजनम, आंखों में जो वो अंजन धारण करती हैं, और कोई अंजन नहीं है वो कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ही अंजन बन करके भी उनके नयनों के भूषण बने हुए। उरोजों में जो मृगमद का विलिंबन करती हैं, वो मृगमद भी कोई प्राकृत लौकिक वस्तु नहीं। मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ही मृगमद बनकर उनके ओरोजों में सुशोभित है। महेंद्र नील मणि की माला जो उरस्थल में धारण किए हैं गोपांगना, वो महेंद्र नील मणि माला भी श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान ही उनके उरस्थल में विराजमान है। अन्य कहाँ तक बतलाएं? मंडन मखिलम अर्जयति, उनके अंग अंग का जो भूषण है, उनके अंग अंग का जो अलंकार है, उनका जो लांबर है, नील साटक है, वो सब कुछ श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ही। इसलिए उस गौर तेज के भीतर भी श्याम तेज ही है और बाहर भी श्याम तेज ही। उसी प्रकार से श्याम तेज के भीतर भी गौर तेज ही है और बाहर भी पीतांबर आदिकों के रूप में, मुकुट किरीट के रूप में, कुंडल के रूप में, अंगद कंकण के रूप में और विभिन्न प्रकार के विभूषणों बसनों अलंकारों के रूप में राधा रानी वृषभानु नंदिनी श्री ब्रज सीमंतिनी ही तत्त अलंकार बन करके उनके अंग को अलंकृत करती हैं और उनके भीतर भी वही रसात्मक रूप से विद्यमान है। दुनिया के रसों में तीन जाति होती है। एक रस की जाति होती है, एक रस का आश्रय होता है, एक रस का विषय होता है। त्रिदल, तीन दल उसमें, त्रिदल। यहाँ त्रिदल नहीं है। यहाँ तो बताया तो वही पूर्णानुराग रस सार सरोवर में पूर्णानुराग रस सार सर्वस्व ही पंक है, उससे ही पंकज बना। उस पंकज में ही केसरे हैं, उसमें ही पराग है, उसमें ही मकरंद, सब एक ही जात की वस्तु है। उनमें जो प्रेम है, प्रेम का आलम्बन है, प्रेम का आश्रय है, ये भिन्न जातीय वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। भिन्न भिन्न रूप में प्रतिभाषित होता है, वस्तु तत्व एक ही है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण श्री राधा ये उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा, माने श्री कृष्ण के भीतर में, श्री कृष्ण के भीतर में, श्री कृष्ण के हृदय में रहने वाला जो पूर्णानुराग रससार समुद्र, उससे निकला हुआ जो निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, वो राधा रानी। और राधा रानी के हृदय में रहने वाला जो श्री कृष्ण विषयक पूर्णानुराग रससार समुद्र, उससे निकला हुआ जो निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, वही कृष्ण चंद्र है।
तो उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा, उनके हृदय की वस्तु वो और उनके हृदय की वस्तु वो, इसलिए उनमें पार्थक्य की कल्पना बिल्कुल असंग है। इसीलिए वो भगवान का स्वरूप ही क्या है? श्रृंगार रस रूप, और श्रृंगार में दो रस है, एक विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, और एक संभोग श्रृंगार, संप्रयोगात्मक श्रृंगार और एक विप्रयोगात्मक श्रृंगार। उनमें भी एक उद्वेलित होता है, एक शांत होता है। ज्वार भाटा, एक का ज्वार आया हो तो दूसरे में भाटा होता है। एक उद्वेलित है तो दूसरा प्रशांत, दूसरा उद्वेलित है तो दूसरा प्रशांत। किंतु यहां ऐसी बात नहीं, यहां दोनों उद्वेलित। समकाल में संभोग श्रृंगार भी उद्वेलित है और उसी समकाल में विप्रलंब श्रृंगार भी उद्वेलित। तो संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभय विध श्रृंगार तत्स्वरूप श्री कृष्ण, माने सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान है। सकल विरुद्ध धर्माश्रय, जितने विरुद्ध धर्म है सब भगवान में। अणोरणीयान तो महतो महीयान, अणोरणीयान भी है, महतो महीयान, ये परस्पर विरुद्ध ही। अणोरणीयान महतो महीयान, तो सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान। इसलिए संभोग श्रृंगार विप्रलंब श्रृंगार, और दोनों उद्बुद्ध, दोनों उद्वेलित। इसलिए संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभय विध श्रृंगार रससार सर्वस्व ही श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण का स्वरूप। तो इसमें संयोग भी है विप्रलंब, माने वृषभानुनंदिनी राधा रानी और कृष्णचंद्र परमानंद कंद दोनों का संयोग भी है इस स्वरूप में, और दोनों का विप्रलंब भी है इस स्वरूप में, और दोनों अपनी पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ है। संभोगात्मक श्रृंगार भी पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ है, उद्वेलित है, और विप्रलंबात्मक श्रृंगार भी पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ है, वो भी उद्वेलित है। दोनों समकाल में, समकाल में जोग बनते। इसीलिए उदाहरण के रूप में भी, दार्शनिक रूप में तो बात सामने आ गई है, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में रहने वाला जो वृषभानुनंदिनी विषयक पूर्णानुराग रससार समुद्र, उससे उद्भूत जो निर्मल निष्कलंक चंद्र, वही राधा रानी। राधा रानी के हृदय में रहने वाला जो श्री कृष्ण विषयक पूर्णानुराग रससार समुद्र, उससे उद्भूत जो निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, वही कृष्ण चंद्र। उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा, और गौर तेजस सम्मिलित श्याम तेज, श्याम तेजस श्याम तेजस सम्मिलित गौर तेज। इस तरह से परस्पर संयोग उभय रूपता की स्पष्ट रूप से आई गई बात। व्यवहार में भी ऐसा है, अंके स्थिते पिदयिते कमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम वेदगत अकस्मात। अंके स्थिते पिदयिते, जिस समय वृषभानुनंदिनी राधा रानी के मंगलमय अंक में ही कृष्णचंद्र परमानंद कंद विराजमान। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के अंक में ही राधा रानी वृषभानुनंदिनी विराजमान है, और सर्वांगीण संश्लेष है। अंतरात्मा का अंतरात्मा से, प्राण का प्राण से, मन का मन से, देह का देह से, सर्वांगीण संश्लेष संपूर्ण रूप में जिस समय प्राप्त है, उस समय ही उनको विप्रलंब का अनुभव हो। अंके स्थिते पिदयिते कमपि प्रलापम मोहने, मानो इस गृहिणी को जन्म जन्मांतर में, युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में कभी इसके प्रियतम का दर्शन ही नहीं। हाँ, अंके स्थिते पिदयिते, दयित अंक में स्थित है, तो हा मोहन, हा मदन मोहन, ऐसा विप्रलंब प्रतीत होता है कि मालूम होता है कभी इसको संजोग ही नहीं। और जैसे रंग को चिंता मन दुर्लभ प्रतीत होती है, वैसे राधा रानी को श्री कृष्णचंद्र दुर्लभ प्रतीत होते हैं। आनंद वृंदावन चंपू का एक श्लोक है, दुराप जन बर्तिनी रत रपत्रपा भूयसी
गुरुक्ति विषवर्षणैर मतिरतीव दौस्थ्यंगता वपुः परवशम जनुः परमिदं कुलीनान्वये न जीवति तथापि किम परम दुर्मरो यंजनः। तो राधा रानी कृष्णचंद्र के विप्रलंब श्रृंगार से उत्पीड़ित होकर हृदय से ये उद्गार निकला है, दुरापजन वर्तिनी रति ही। क्या करूं सखी, मेरी प्रीति ऐसे दुराप जन में है, जो जैसे रंग को चिंता मन दुराप है, वैसे हमारे लिए वो जन दुराप है। दुराप जन वर्तिनी माने जो बिल्कुल तद्रूप है, जिनका इतना अभेद बतलाया, जो अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु स्वरूप कृष्ण में माधुर्य सार सर्व स्वरूप है, इतना अभिन्न संबंध जिनका है, उनके लिए वो राधा रानी कहती दुराप जन वर्तिनी रति ही। दुराप जन में मेरी रति है, क्या कहूं, दुराप जन वर्तिनी रति ही। अपत्रपा भूयसी, जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज से, कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज से कभी प्रियतम के मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन का सौभाग्य मिलता है तो अपत्रपा भूयसी, ये निगोड़ी लज्जा प्रियतम का मुखचंद्र देखने नहीं देती, नेत्रों को बरबस बंद कर देती है। तो दुरापजन वर्तिनी रति ही और अपत्रपा कुलांगना स्वभाव सुलभ जो अपत्रपा लज्जा, वो लज्जा प्रियतम के मुखचंद्र दर्शन में बाधा डालती है। दुरापजन वर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी गुरुक्ति विषवर्षणैर। इसी तरह से हृदय को वज्र करके अपत्रपा लज्जा को हटा करके, तो उनके नाम में करामात है। ब्रीडाम विलोडयति लुंचति धैर्य मार्ज भीतिम भिनत्ति परिलुम्पत चित्त वृत्तिम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे दृष्ट सकिन्न कुरुता सकिमत विधानाम। तो उनका जो श्री कृष्ण नाम है वो कानों के उपकंठ में आकर, कानों के समीप में ही आकर क्या चमत्कार करते हैं। ब्रीडाम विलोडयति, जो ब्रीड़ा है उसको विलोडन डालते, मत डालते, ब्रीड़ा को खत्म करते। ब्रीडाम विलोडयति लुंचत धैर्यम, धैर्य को नोच डालता है। लुंचत धैर्यम आज भीतिम भिनत्ति, आज भीति को छिन्न भिन्न कर डालता। तेजस संबलित श्याम तत्व, श्याम तेजस संबलित गौर तत्व, श्याम तेज से परिवेष्टित गौर तेज और गौर तेज से परिवेष्टित श्याम तेज। श्याम तेज के भीतर भी गौर तेज और श्याम तेज गौर तेज से परिवेष्टित भी। ऐसे गौर तेज के भीतर भी श्याम तेज और श्याम तेज गौर तेज से परिवेष्टित भी। इस तरह से उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा, गौर तेज संबलित श्याम तेज, श्याम तेज संबलित गौर तेज। इसलिए ठीक आत्मा तो राधिका प्रोक्ता भगवान कृष्ण की आत्मा है राधिका। इसलिए राधिका शक्ति का जहां संचार नहीं होगा वहां कृष्ण का रमण नहीं। आत्मा राम कृष्ण का रमण वहां होगा जहां राधिका शक्ति का संचार। राधिका शक्ति का संचार कैसे होगा? राधिका शक्ति की अनुगामिनी, राधिका शक्ति की अनुगामिनी ललिता आदि शक्तियों की आराधना करनी। ललिता आदि शक्तियों की आराधना, इसलिए जो ये संप्रदाय है, जो विभिन्न संप्रदाय है उपासकों की, उनमें ये नियम है। कोई ललिता सखी का संप्रदाय है, कोई विशाखा सखी का संप्रदाय है, कोई रंगदेवी सखी का संप्रदाय, सब संप्रदाय। उन संप्रदायों के अनुसार वो अंत में गुरु रूपा सखी, गुरु रूपा सखी, जो गुरु है वो भी सखी, गुरु रूपा सखी, गुरु रूपा सखी की उपासना करके गुरु रूपा सखी जिनका अनुगत है, जिनका अनुगमन करती है, उसके पास पहुंचेंगे और उसका अनुगमन करके, उसका अनुसरण करके, उसकी आराधना करके फिर ललिता के समीप में पहुंचेंगे। फिर ललिता के समीप में पहुंच करके उनका अनुगमन करके, उनकी आराधना करके फिर राधा रानी के पास,
तो राधा रानी का संपर्क होगा तो राधा रानी की शक्तियों का इसमें संचार होगा, तो राधा रानी बनेंगे वो, तब आत्मा बनेगा, तब आत्मा राम का आत्मरमण। ऐसा नहीं खेल तमाशा जो चाहो पहुंच जाओ ठीक है, ऐसी बात नहीं। ये अनुगमन का ये क्रम के बिना वो सब बात नहीं बनती। तो इस दृष्टि से जरा इस भावना से बोले सर्वास्था। इसीलिए ये सिद्धांत है, जैसे लोक में सापत्य होता, किसी राजा फिराज महाराज सम्राट शहंशाह के पास पहुंच जाओ तो वहां के अमात्यों, मंत्रिमंडलों, सामंतों के बीच में प्रवेश होना मुश्किल, पांव नहीं टिकने देते। सामंतों के द्वारा पांव नहीं टिकेगा वहां, अमात्य वर्गों के द्वारा पांव नहीं टिकेगा वहां। एक बार सम्राट चाहेगा भी तो भी उनके षड्यंत्र से वो टिक नहीं पाएगा। भरछू की कहानी प्रसिद्ध है। भरछू एक राजा का बड़ा प्रिय था, सम्राट का बड़ा प्रिय था भरछू, लेकिन सारा अमात्य मंडल उसके विरुद्ध था, सामंत वर्ग बिल्कुल विरुद्ध था। तो फिर राजा को बड़ा प्रिय था भरछू, बड़ा प्रिय था। तो अमात्य वर्ग ने, सामंत वर्ग ने ऐसा प्रपंच रचा कि उसको किसी प्रसंगानुसार वन में ले जाकर और घेर करके महीनों उसको रोक रखा और यहां प्रचार कर दिया, भरछू मर गया। थोड़े दिन प्रचार किया, मरी नहीं गया, प्रेत बन, और प्रेत बन नहीं गया, जंगल में घूमता वैसे ही जैसा पहले था वैसे ही घूम रहा जंगल। भरछू मरता प्रेता संजाता बने अटक, प्रचार कर दिया। ऐसी बुद्धि बांट दिया कि राजा का भी दिमाग खराब हो गया। राजा का दिमाग क्या करे, तो रोई पीटे थोड़े दिन, भरछू मर गया, मर कर प्रेत हो गया। भरछू सोचता था किसी तरह से जाए राजा के पास, मिले तो ये दुष्टों ने, बदमाशों ने बड़ी गड़बड़ी किया, का इंतजाम करें, अब मिल जाएंगे राजा साहब से तो फिर उनको सबको निकलवा देंगे। बड़ा बड़ा विचार करता रहा, पर वो मिलने ही नहीं पावे, कभी आने ही नहीं पावे। मरते मरता पैसा संजाता घोषणा हो गई और राजा किसी दिन गया जंगल शिकार खेलने के लिए। साथियों का संग छूट गया, अकेले ही राजा गया, वहां भरछू मिला। अब भरछू राजा का दर्शन करने दौड़ा, राजा को घोड़ा भगाए तो भागना शुरू किया, अरे बढ़ गया प्रेत, उनके लोग कैसे हैं, प्रेत हो गया भरछू। राजा ने कहा प्रेत है, भरछू मरता प्रेता संजाता है, ये संस्कार जो भर दिया लोगों ने। राजा घोड़ा भगाए तो भाग खड़ा। तो संक्षेप सा एक कार्यवाह सुंदर श्लोक लिखा, नरवद्य चक्षुरुदयापि जथा न फलाय भर्चु विषया भवति श्रुत संभवापि तु तथात्मनिधि न पुरुषापराध मलिनाधिषण, पुरुषापराध मलिनाधिषण निर्वद्य चक्षुरुदयापि जथा न फलाय भर्चु विषया भवति श्रुत संभवापि तु तथात्मनिधि। ये सारा श्लोक संक्षेप सही रखा। कहते पुरुषापराध मलिनाधिषण, कहते यहाँ प्रमाण ठीक है, आंख ठीक है, आंख में कोई दोष नहीं, राजा अपनी आंखों से देखता है, प्रमेय ठीक है, भरछू भी वही है, भरछू में कोई भी बात, भरछू वही है, नेत्र ठीक है, प्रमेय ठीक है। लेकिन पुरुष जो परमाता है, परमाता में जो असंभावना और विपरीत भावना के संस्कार डाल दिए गए हैं, भरछू मरता, भरछू मर गया, प्रेत हो गया, अब वो आ नहीं सकता, मरा हुआ आदमी फिर दिखाई नहीं दे सकता, ये दिखाई दे रहा है जरूर प्रेत है। ये जो भरछू मरता प्रेत संजाता के संस्कार हैं, इन संस्कारों से पुरुषापराध मलिनाधिषण, पुरुषापराध से बुद्धि मलिन हो गई है, इसलिए न फलाए भरछू विषया भवति,
निर्बद्ध चक्षुर्दया विजतया, निर्दोष चक्षु से भर्चु विषया बुद्धि उत्पन्न हुई। अयम भर्चु, ऐसी बुद्धि निर्दोष नेत्र से उत्पन्न हुई है, तो भी न फलाय भवती, वो असंभावना विपरीत भावना हटाने में समर्थ नहीं हो। और जो वेदांतों से उत्पन्न हुई बुद्धि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वेदांत वाक्यों से बार बार घोष होता है कि जीवात्मा ब्रह्म है, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, सुखी नहीं, दुखी नहीं, देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, कार्य कर्म संघातों से अतिरिक्त है आत्मा, अजर अमर अनंत अखंड अछेद्य भेद निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है। वेद के द्वारा बुद्धि उत्पन्न होती है, वेद निर्दोष है, अपौरुषेय है, वेद में कोई दोष नहीं है, प्रमेय में कोई दोष नहीं है। लेकिन पुरुष में असंभावना जो बनी बैठी है कि असंभव है ये बात, असंभव है ये बात, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अनेकानर्थ परिप्लुत जंतु हूं, अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूं, कैसा ये संभव होता है। ऐसी जो असंभावना विपरीत भावना पुरुषापराध से मलिना बुद्धि, वो कहते श्रुति संभवापि, भले श्रुति से उत्पन्न हुई बुद्धि तो भी न फलाय होती, फल के लिए नहीं समर्थ। तो इस तरह से बुद्धि उत्पन्न होने पर भी अनेक प्रकार की असंभावनाओं विपरीत भावनाओं से दूषित हो जाती, और वो उसका जो महत्व है वो घट जाता है। चक्षु से देखने पर, निर्दोष चक्षु से देखने पर भी, और वो असंभावना विपरीत भावना आदिकों का असर पड़ जाता है। तो इस तरह से हर एक बात का ये असर पड़ता है। तो इधर भी जीवात्मा जो अनादि काल से भगवद विप्रयोग जन तीव्रताप से संतप्त है और भगवत सम्मेलन के लिए उत्सुक है, और उसके संबंध में लोक में तो जो भगवत सम्मेलन के लिए चले तो लोक में तो सम्राट से मिलने के लिए लोग चले तो सापत्न भाव का उदय होता है। सापत्न भाव माने खड़यंत्र के द्वारा, सामंत वर्ग के द्वारा, अमात्य मंडल के द्वारा पांव जमना कठिन होता है। इसलिए कहते हैं चक्र का सेवन करो फिर आप नृपत का सेवन करो, नृपत का सेवन करो, चक्र का सेवन न करो तो नहीं काम चलेगा। चक्र सेव्य नृप सेव्य, चक्र का भी सेवन करो, नृप का भी सेवन करो तो काम चलेगा। तो इस तरह से अगर ऐसी बात हो तो राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी ब्रह्मानंदिनी का परम प्रभाव है, उसके सामने किसका पांव जमने पाए भाई? श्री कृष्ण भगवान के समीप में किसका पांव जमने पाएगा? राधा रानी जिसकी सपत्नी साउथ बन जाए, सौतिया डाह जैसे लोग करती हैं तैसे वो भी सौतिया डाह करने लगे, तो काहे को किसी को कृष्ण के पास फटकने देंगे? कोई कृष्ण के पास कैसे पहुंचेगा? सौतिया डाह होने लगे तो जो हमारा पद है वो ये प्राप्त करना चाहता नहीं, नहीं, पर तो परम कल्याणमयी करुणामयी परम दयामयी, वो तो यही चाहती है कि प्राणी जो प्रभु से विमुख है, प्रभु से जो विमुख है यही इनका दोष है। प्राणी मात्र को प्रभु के सम्मुख होना चाहिए। जब तक प्राणी प्रभु के सम्मुख नहीं हुआ तब तक ही उनकी अकृपा रही, अकृपा रही। प्रभु के सम्मुख होने से ही वो संतुष्ट होती। कारण क्या है? अरे भाई दुनिया के स्वामी जो है उनमें सीमित ऐश्वर्य, सीमित ऐश्वर्य। कोई स्त्री शौक से क्यों दाह करती? इसलिए कि वो पुरुष एक की ही आकांक्षा नहीं पूरी कर सकता तो 100 की आकांक्षा कैसे पूरी करेगा? एक की आकांक्षा नहीं पूरी कर सकता 100 की आकांक्षा कैसे पूरी करेगा? तो उसके सीमित प्रेम के भागिनी हम हो कि दूसरी हो कि तीसरी हो कि चौथी हो, कौन उसके प्रेम की भागिनी हो, सीमित चीज में ये सब झंझट और झगड़ा होता है।
लेकिन जो निस्सीम चीज है, जो अनंत चीज है, जो अखंड चीज है, उसमें कोई कम होने की तो बात नहीं। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, कोई कम थोड़ा ना होना। वो तो अनंत है, अखंड है, परात्पर पर ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, अगाध है, अगाध रस है। तो राजेश्वरी ने तुमने कुंजेश्वरी राधा रानी को काहे को? क्यों क्यों ईर्ष्या हो? क्यों किसी प्रकार की ईर्ष्या हो? कोई ईर्ष्या की गुंजाइश नहीं, बल्कि उनकी परम कृपा। इसीलिए बोले ना, जीवात्मा ने माया की शिकायत की, भगवान माया की शिकायत की। जय 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 अजामजित दोष गृहीत गुणा। हे अजित, जय जय, हे अजित, आप उत्कर्ष को प्राप्त हो, उत्कर्ष को प्राप्त हो, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। क्या कहे? अजांजहि, माया को मारो, अजा को मारो। कैसे? गुणवती माया किमित हंतव्या। गुणवती माया है, बड़े गुण है इसमें, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। गुणवती माया है, नाना प्रकार के शब्द स्पर्श आदि गुणों को भी देने वाली है, अनेक प्रकार के आनंद स्नेह आदिकों को भी देने वाली है। गुणवती माया किमित हंतव्या, तो बोले दोष गृहीत गुणाम, दोषा आनंदादि स्वरूपा वर्णाम गृहीता गुणा जया सा दोष गृहीत गुणा, दोष गृहीत गुणा। जो स्वैरिणी पर प्रतारणा श्रृंगार आदि को धारण करती है, स्वैरिणी जैसे, जैसे कुलटा बेश्या दूसरों को प्रतारण करने के लिए, छल बल करके धोखा देने के लिए बड़ा सुंदर रूप वेशा धारण करती है, रूप वेश धारण करती है, अंगराग धारण करती है, लिपस्टिक लगाती है, पाउडर लगाती है, बड़े चमक दमक का चमत्कार धारण करती है, दूसरों को प्रतारण करने के लिए, छलने के लिए। स्वैरिणी जैसे दूसरों को प्रतारण करने के लिए नाना प्रकार का गुणों को धारण करती है, तो इसी माया जीवों को प्रतारण करने के लिए, अपार संसार समुद्र में भटकाने के लिए नाना प्रकार के गुणों को धारण करती है। लोग इसके माया में मोहित होकर के फंस जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, दुखी होते हैं, शूकर कूकर कीट पतंग बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, अनेकामत परिप्लुत भवाटवी में भटकते हैं। इसलिए वास्तव में गुणवती नहीं है, दोष गृहीत गुणान। ये तो दोषा दोष माने आनंदादि स्वरूपा वरण के लिए, जीव का जो स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक चैतन्य रूप है, स्वाभाविक असंगता है, जीव की जो पूर्णानंद रूपता, असंग रूपता, अनंत रूपता, उसके आवरण करने के लिए, ढकने के लिए ये गुणों को ग्रहण करती है। स्वैरिणी जैसे पर प्रतारण के लिए गुणों को ग्रहण करती है। इसलिए अजित ए नाम जही, इसको मारो। बोले भाई शायद हम पर हमला कर देंगे, हम इसको मारने लगे, हम पर ही हमला कर दे। बोले अजित, आप तो अजित हो, आपको कोई जीत सकता नहीं। बोले जमान या जस्य स्था तो मिशा पथे मोया विमोहिता विकथनते ममाहमित दुर्धिया। जैसे सूर्य नारायण के सामने तमिश्रा रात्रि खड़ी होने में शर्माती है, उसी तरह से आपके सामने तत्वान्यत्वाभ्याम निर्भक्तुम अनरहा अविचारित रमणीया माया खड़ी होने में भी समर्थ नहीं है, खड़ी होने में भी शर्माती है। तो माया भी आपको जीत नहीं सकती, तो माया के बच्चे आपको क्या जीतेंगे? इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है, आपको कोई खतरा नहीं है। अपरिमेय भगः, आपका भग ऐश्वर्य अपरिमेय है, अनंत भग है, अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए ये नाम जय। लेकिन भगवान ने कहा मारा मालूम, माया मारा नहीं। क्यों? भगवान ने जाना कि माया भक्त है, भीतर से माया भक्त है। माया जीवों को जो सताती है थोड़ा बहुत, वो इसलिए सताती है कि प्रभु से विमुख क्यों? प्रभु विमुखता माया के लिए असह्य। जो जीव प्रभु से विमुख है, इसलिए भगवान ने सीधा तो उपाय दिया, भाई माँ में वजह प्रपद्यन्ते माया में तांतरन। तो माया से डरते हो, मेरी शरण आ जाओ,
मेरी शरण आ जाओ, माया नहीं सताएगी। दैवी एषा गुणमयी मममा दुरत्या देवस्य स्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः इयं माया, दैवी माया मम माया दुरत्या, दुरत्या है दुखे न अत्यया अतिक्रमणम यस्या, इसका अतिक्रमण अतिदुष्टक है, इसका रास्ता वही है। माँ में जे प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते, जो भगवत प्रपन्न हो जाते हैं, जो भगवत शरणागत हो जाते हैं, वो माया पर उनकी सहकारिणी बन जाती है, सहकारिणी बन जाती है, बाधिका नहीं बनती, सहायिका बन जाती है, सहकारिणी बन जाती है। यही भगवान ने उपदेश दिया, क्यों? उसके भीतर का भाव यही। इसलिए कहा लज्जा क्यों होती है, माया लज्जित क्यों होती है, भगवान के सामने खड़ी होने में लज्जित क्यों होती? एक तो लज्जित का दार्शनिक रूप तो बताया, जैसे अंधकारमयी तमिश्रा रात्रि सूर्य के सामने खड़ी होने में असमर्थ होती है, इसलिए लज्जित होती तो है ना। गोस्वामी जी ने कहा हरि ही मिलनी आई जनु रात्रि, हरि को मिलने के लिए अयोध्या में मानो रात्रि आई, पर यहाँ देख पतंग सूर्य नारायण को देखा तो फिर शर्मा गई, कहते तदपि बनी संध्या हनुमान। तो अबीर गुलाल आदि खूब उड़ रहे थे अयोध्या में राम जन्मोत्सव में, राम जन्मोत्सव में अबीर गुलाल की लालिमा, सारा बादल सारा आकाश काला हो गया, लाल हो गया। तो कहते मानो हरि मिलन आई जन रात्रि, रात्रि आई है मानो भगवान से मिलने के लिए। यहाँ देखा तो सूर्य नारायण भी है, कभी सूर्य नारायण के सामने रात्रि आई तो है नहीं, आज तक इतिहास में कोई प्रमाण नहीं कि सूर्य के सामने कभी रात्रि आई हो। यहाँ देखा तो सूर्य है, सूर्य नारायण के सामने आई तो फिर स्वाभाविक शर्माना था, जिसके सामने कभी नहीं आई, तो इसलिए इसमें संध्या बन गई। रात्रि तो नहीं, रात्रि रूप में तो नहीं रही, संध्या बन गई, इसलिए संध्या का सारा दृश्य खींचा गया। संध्या का सारा दृश्य वेद पाठ हो रहा, वही मानो पक्षी चहचहा रहे हैं, संध्या काल के पक्षी चहचहाते हैं। और अबीर गुलाल की जो अरुणिमा छाई हुई है, वही मानो संध्या काल की अरुणिमा है। और जो नाना प्रकार के मकानों में रत्न है और तत्त मंदिरों के कलश है, वही मानो नक्षत्र गण है, तारागण। और महेंद्र चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के भवन का जो दिव्य कलश है, वही मानो चंद्रमा है। इसलिए रात्रि का सारा खाका खींच दिया। तो गोस्वामी जी ने मानो रात्रि आई है, वो भगवान को मिलने सब आती है, रात्रि भी भगवान को मिलने आई। यहाँ सूर्य को देखकर सकुच करके संध्या बन गई इत्यादि। तो दार्शनिक रूप तो ये है कि तत्वान्यत्वाभ्याम निर्भक्तुम अनर्हा, जो तत्व भी नहीं अतत्व भी नहीं, तत्व अतत्व से निर्वचन जिसका नहीं किया जा सकता, सदसद विलक्षण अविचारित रमणीय, ऐसा कोई पदार्थ स्वप्रकाश ब्रह्म के सामने टिक नहीं सकता। प्रमाण के द्वारा जो टिक नहीं सकता, वो ब्रह्म में कैसे टिकेगा? तो इसलिए अविद्यायाम आसित्वयु अविद्या परिकल्पिते, अविद्या में ही बैठकर अविद्या की कल्पना हो सकती है, अविद्या से हटकर अविद्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इत्यादि इत्यादि सब दार्शनिक विचार है। लेकिन भावना का विचार ये है कि भगवान के सामने माया खड़ी होने में शर्माती इसलिए है, भगवान के सामने खड़ी होने में माया शर्माती इसलिए है कि हम प्रभु के जीवों को तो सताती हैं, प्रभु के सामने किस मुंह से सामने होए, ये शर्म। भगवान के जीव तो भगवान के अंश है ना, ममैवांशो जीवलोक की जीव भूत सनातन, सब जीव भगवान के अंश है, सनातन अंश है। उन जीवों को मैं भटकाती हूँ, शूकर कूकर कीट पतंग बनाकर अनेकानस परिप्लुत भवाटवी में भटकाती हूँ। तो प्रभु मेरे इस काले कारनामों को जानते होंगे, मैं उनके सामने खड़ी होंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी? इसलिए विलज्जमान जैसे स्थापमीक्षा पथे मुया, भगवान के आंखों के सामने खड़ी होने में माया शर्मा रही, लज्जित हो रही, नहीं खड़ी। इसीलिए कि मेरे इन काले कारनामों को जान रहे प्रभु, कि हमारे सामने
हमारे गले में माला डालती है, हमारे आंख में कांटा चुभोती है। गले में माला डालती है, हमारी पूजा करना चाहती है, पर मेरे अंशों को, जीवों को सताती है। ये पूजा वैसे ही तो हुई, गले में माला डाला, आंख में कांटा चुभोया। भगवान की खूब भक्ति कर रही, भगवान के जीवों को सता रही है। तो मेरे इस काले कारनामे से प्रभु असंतुष्ट होंगे। हाय कैसे मुंह दिखाऊं, इसलिए बिलज जमाने अजस्य था तुम इच्छा पथे मोह। तो ऐसा शर्माती है तो न सताए, सताना छोड़ दे। सताना छोड़ देगी तो फिर काहे को शर्माएगी, फिर भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो कहते आदत से अपनी लाचार, ये आदत क्या है? जब तक जीव प्रभु से विमुख रहेंगे तब तक मैं तो सताऊंगी, जरूर सताऊंगी। अगर मेरे चंगुल से निकलना चाहते हैं तो प्रभु की शरण जाएंगे। तो प्रभु की शरण भेजने के लिए ही वो सताती। सचमुच अगर माया न सतावे तो काहे को जीव को कभी प्रभु सूझावे। प्रभु की याद कराओ। जब माया के थपेड़ों से इधर झुका उधर थपेड़ा, इधर झुका उधर थपेड़ा, उधर झुका उधर थपेड़ा, तब दिमाग दुरुस्त होता है। तब समझ में आता, हाँ भाई भगवान एक कुछ चीज है, तो भगवान की ओर चलो। माया के थपेड़ों से जब तक जीव का दिमाग दुरुस्त न हो तब तक भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए माया परम कल्याणमयी, परम दयामयी, परम करुणामयी। वो तो जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जीवों को माया जाल में भवाती है। जीव प्रभु के सम्मुख हो जाए बिल्कुल नहीं जताएगी, साथी नहीं बन जाएगी, बिल्कुल साथी बन जाएगी। इसलिए भागवत में लिख दिया, माया वर्णे तो बुद्धि ईश्वर स्यानुमोदता श्रद्धया शृण्वतो राजन मायात्मा न मोह्यति। अगर चाहते हो माया से तुम्हारी आत्मा मोहित न हो तो यही माया वर्णे तो मुझसे, भगवान की माया का वर्णन करो। माया वर्णे तो मुझसे ईश्वर स्यानुमोद, उसका अनुमोदन करो। माया का वर्णन की क्या है? अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान से हुई, अनंत ब्रह्मांड का पालन भगवान से हुआ, अनंत ब्रह्मांड का संहार, ये माया ही तो, यही माया। निर्गुण निराकार निर्विकार पर ब्रह्म में स्वयं उत्पादकता, पालकता, संहारकता। निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म तो अखंड है, अनंत है, निर्विकार है, न कारण है न कार्य है, कारण से अतीत कार्य। ये जो अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन हुआ, अनंत ब्रह्मांड का पालन हुआ, अनंत ब्रह्मांड का संहार हुआ, संभाया। जितो वायुमान भूतानि जायन्ते जन जातानि जीवन्ति जत प्रजन्ते विषम विशन्ति तद विजिज्ञासु तद ब्रह्म। माया वर्णन तो मुझसे, भगवान की माया का वर्णन करता है और उसका अनुमोदन करता है, सुनता है श्रद्धा से, उसकी आत्मा माया आत्मा न मोह्यति, उसकी आत्मा माया से मोहित नहीं। ये भगवान ने माया के वर्णन का श्रवण का पुण्य बतलाया। इस तरह माया की हार है तो राधेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी भगवती तो माया शक्ति नहीं, वो तो माया से अंतरंग है, अंतरंगा शक्ति है। भगवान की माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री शक्ति है। वो तो परम दयामयी, परम कल्याणमयी, परम करुणामयी है। वो तो क्षण क्षण में चाहते हैं प्रत्येक जीव प्रभु के आनंद रस का अनुभव करे, प्रभु के अनंत सौंदर्य का, प्रभु के अनंत माधुर्य का, प्रभु के अनंत सौरस्य का, प्रभु के अनंत सौगंध्यामृत का, लावण्यामृत का सब जीव आस्वादन करे, यही उनकी एकमात्र कामना। और इसीलिए रास लीला रचाई। असल में राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने रास किया, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने रास किया। और राधा रानी का उद्देश्य रास में यही है कि अकेले हम नहीं, बहुत अपरिगणित गोपांगना हो, 100 करोड़ गोपांगना हो, सबके साथ एक एक कृष्ण हो और हम मध्य में राधा कृष्ण, हम मध्य में हो और हर एक गोपांगना के साथ कृष्ण हो। इसलिए माधव माधवंतांतरेणांगना अंगना मंगना मंतरा माधव, हर एक माधव माधव के साथ अंगना हो, हर एक अंगना के साथ माधव हो। इस तरह से अपरिगणित रूप में राधा माधव का प्राकट्य हो, उसमें ये स्वाद राधा रानी को लेना है कि हमारे प्रियतम का, हमारे प्राणनाथ का, हमारे पूर्णतम पुरुषोत्तम का रसास्वादन। ये जितने अधिकारी लोग हैं, जितने उपासक लोग हैं,
ये सब पूर्णतम पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र के लोकोत्तर माधुर्य सार सर्वस्व का वैसा आस्वादन करें जैसे हम आस्वादन करें। ये परम दयामयी कल्याणी भगवती राधा रानी का अंतर के लिए सर्वास्था के सवालों सर्वास्था के सवालों अर्थात उनकी परम कृपा से, उनकी परम करुणा से वो 100 करोड़ गोपांगना प्रमदा शतकोटि भी या 63 कोटि विशाल प्रमदा सत गोपांगना जो कि अब तक सब साथ थी। अभी तक तो किसी का मान था, किसी का मद था, किसी का कुछ था, तो उसको सबके प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयतो, जो किसी को मान हो रहा था, चलती चलती नूपुर गिर गया, श्याम सुंदर जी हमारा देखो नूपुर टूट गया, उसको बांध दो। हाँ सखी अच्छा बांधते हैं, तुम्हारे नूपुर बांधते। हाँ श्याम सुंदर हम थक गई, हमसे नहीं चला जाता, हमको गोद में ले लो। अच्छा आओ सखी तुमको गोद में ले लो। एक एक कमान, एक 10 मेढकों को तौलना कितना कठिन होता है। 2 को तराजू पर रखो, 3 फुदक को दूसरी तरफ, 5 मेढक को रखो, 15 फुदक को दूसरी तरफ हो, तो जितने सबका मन, एक अपना मन काबू में नहीं होता, दुनिया के मन को बस में करना और फिर 100 करोड़ गोपांगनाओं के मन को काबू में करना, बस में करना, ये किसी जोगी का काम है कि सामान्य आदमी का काम है, किसी महान का काम है। इसीलिए लिखा है, कृष्ण ने कहा नहीं तो क्षमा करे जातु मन था ईश्वर, अमीश्वर प्राणी रास लीला को मन से भी आचरण न करे। ये देखो सुनने की चीज है, मनन करने की चीज है, प्रणाम करने की चीज है, व्यवहार में लाने की चीज नहीं है ना। व्यवहार में तो उसका लक्ष्यार्थ लाओ, उसका जो लक्ष्यार्थ है वो लाओ, वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ अपने व्यवहार में लाओ, वाच्यार्थ व्यवहार में नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरे की ताकत का ये सब लोग गोवर्धन पहाड़ अपनी कनगुरी पर कौन उठा सकता? कृष्ण ने अपनी कनगुरी पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, उठाओ पर नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते तो फिर रासलीले करोगे खाली नहीं। इसलिए ईश्वर का चमत्कार है जो वस्तुतः सर्वबुद्धि नियामक, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जो तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा है और सबकी बुद्धियों का नियंत्रण करता है। जैसे काठ की कठपुतलियों को सूत्रधार नच इच्छा अनुसार नचाता, उसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को उनकी उनकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर अपनी माया शक्ति के द्वारा नियंत्रित करते हुए सबको नाच नचाने वाले सर्वेश्वर वही नटराज, नटवर बपू